This is chapter 9, discount and commission, and in this we will see practice set 9.2. Okay student, so this is the third video of this chapter. First question is given: John sold books worth rupees 4,500 for a publisher. For this he received 15% commission. जॉन ने बुक्स सोल्ड की है 4,500 रुपीज़ में, ठीक है, इनके लिए, पब्लिशर के लिए. फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन. इसने पब्लिशर्स को इतने रुपीज़ की बुक्स दी और इसे कमीशन मिला 15% का, ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन. अब जॉन को कितने रुपीज़ मिले होंगे, टोटल कमीशन कितना मिला होगा, कितने रुपीज़ का मिला होगा. परसेंटेज दी है, बट परसेंटेज से हमें समझ में आएगा क्या, नहीं, तो उसके लिए हमें इसे रुपीज़ में देखना होगा. तो वो जानने के लिए हमें ये एक्टिविटी करनी है. स्टूडेंट, यहाँ पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक, कितने रुपीज़ में बेचा है, 4,500. तो यहाँ हम लिखेंगे 4,500. रेट ऑफ कमीशन, कमीशन कितने रुपीज़ का मिला, कितने परसेंट का मिला, रेट मतलब परसेंट, ओके, तो वो है 15, ठीक है. फिर है कमीशन ऑब्टेन, उसे कितना परसेंट मिला है, मतलब हम रुपीज़ में यहाँ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है. तो रुपीज़ में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस 15% को 15/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4,500. ये ऐसा क्यों किया, तो हम जिसके भी परसेंटेज को नंबर में बदलते हैं वो परसेंटेज लिखते हैं, अपॉन 100 लिखते हैं, और कौन से रुपीज़, कौन से अमाउंट का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं उसके लिए वो अमाउंट हमें यहाँ लिखनी होती है, ठीक है. तो 4,500 का परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, सॉरी अमाउंट निकाल रहे हैं, 15% मतलब कितना होता वो निकाल रहे हैं, इसीलिए हमने ऐसा लिखा. ये 2 0 विल गेट कैंसिल. 15 × 45, इसका आंसर आएगा 675. ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हमें निकालना होगा. स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड क्वेश्चन. रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ रुपीज़ 15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट. रफीक ने फ्लावर्स बेचे हैं 15,000 में और 4% कमीशन दिया है एजेंट को बेचने के लिए. इतने रुपीज़ के फ्लावर्स बेचने के लिए 4% कमीशन दिया है एजेंट को. फाइंड द कमीशन ही पेड, मतलब इसने कितना कमीशन दिया होगा वो हमें फाइंड करना है. फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, रफीक को कितने रुपीज़ मिले होंगे, रफीक को कितने रुपीज़ मिले होंगे वो हमें फाइंड करना है, ठीक है. एक बार फिर क्वेश्चन समझा देती हूँ. 15,000 के उसने फ्लावर्स बेचे, एक एजेंट के थ्रू बेचे हैं, ठीक है. अब एजेंट काम कर रहा है तो उसे कुछ पैसे भी तो देने पड़ेंगे. तो ये एजेंट गया बाज़ार में और उसने 15,000 के फ्लावर्स बेच लिए, ठीक है. तो एजेंट को इस काम के बदले क्या मिला, 4% कमीशन मिला. 4% मिला मतलब क्या है, इस अमाउंट का 4% कमीशन मिला उसे, ठीक है. कमीशन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम के बदले एक्स्ट्रा हमें कुछ पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम कमीशन कहते हैं. इस काम के बदले हमें एक्स्ट्रा मिले हुए जो पैसे होते हैं उसे हम कमीशन कहते हैं, ठीक है. तो अब ये 15,000 के बेच के 4% कमीशन इसे मिल गए, तो हमें निकालना है कि कितना रुपीज़ कमीशन मिला है. तो हम क्या करेंगे, इस 15,000 का 4% निकाल लेंगे, कितना होता है. तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, अभी हमने यहाँ दिखा कि 4/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15,000 लिखेंगे, राइट. और फिर जो भी आएगा वो आपका आएगा रुपीज़ में, ठीक है. वो रुपीज़ में आने के बाद हमें समझ में आएगा कि जो भी आंसर आया उतने रुपीज़ उस एजेंट को मिले. इस काम को करने के लिए एजेंट को उतने रुपीज़ का कमीशन मिला, ऐसा हम समझेंगे. अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम पे, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है 9.2 का सेकेंड वाला. अब सेलिंग प्राइस जो है, इतने रुपीज़ में बेचा था, इसने सोल्ड लिखा है, इससे मतलब समझ में आ रहा है कि 15,000 रुपीज़ में बेचा. कमीशन दिया था 4%, ठीक है. अब हमें निकालना है कि कमीशन कितने रुपीज़ का दिया. तो इस परसेंटेज को हमें रुपीज़ में बदलना ज़रूरी है. तो हम कैसे बदलेंगे, कमीशन इन रुपीज़, ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इंटू अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है. अब रेट ऑफ कमीशन कितना है, 4/100.
100। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ रेट ऑफ कमीशन मैंने 4% लिखा है, तो वैसे ही मुझे 100 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये ऐसा ही फॉर्मूला है रेट ऑफ कमीशन इंटू 100, पर आप फिर कंफ्यूज होगे, इसीलिए आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन इंटू सेलिंग प्राइस। बट ध्यान में रखना है कि रेट ऑफ कमीशन को हम कैसे लिखते हैं, 4/100। ओके, इसीलिए मैंने ये 100 लिख के रखा है। ठीक है, इसे मैं ब्लॉक ऐसा बना देती हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, पर आपको याद रखना है कि 4/100 लिखेंगे। ओ सॉरी, सेलिंग प्राइस की जगह पे आना था 1500 0 एंड 0। ठीक है, अब ये 2 0 विल गेट कैंसल, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आएगा 600। मतलब कमीशन कितने रुपीज़ का दिया, 600। ये आदमी 15,000 रुपीज़ के फ्लास्क बेच के आया, तो उसे 600 रुपीज़ मिले। ठीक है, अब रुपीज़ लिख देती हूँ। अब रफ़ीक ने 15,000 रुपीज़ के फ्लावर्स थे उसके, तो रफ़ीक को कितने मिले होंगे, क्योंकि रफ़ीक ने 15,000 उसे मिलने के बाद उसने 600 तो दे दिए उस एजेंट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रफ़ीक की जो अमाउंट है उसे निकालने के लिए अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक इज इक्वल टू SP माइनस कमीशन। तो SP कितना है, SP है 15,000 माइनस कमीशन है 600 रुपीज़, तो ये आएगा आपका 14,400। ओके स्टूडेंट, तो ये कमीशन जो है सॉरी ये जो है अमाउंट, ये किसे मिली, रफ़ीक को मिली। 15,000 के फ्लावर्स बेचे, 600 रुपीज़ किसी एजेंट को दे दिए, बेचने के लिए मेहनत की है उसने तो उसे देने पड़े, तो फिर रफ़ीक के हाथ में कितने बचे, तो 14,400 रुपीज़ बचे। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट में आपको इस तरीके से आंसर लेना है। कमीशन पेड बाय रफ़ीक इज इक्वल टू ₹600, अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक इज इक्वल टू ₹14,400। ये हो गया आपका सेकंड प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट, थर्ड प्रॉब्लम है, फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन। फार्मर ने फूड ग्रेन बेचे कितने रुपीज़ में, 9,200 रुपीज़ में, एक एजेंट के थ्रू बेचे हैं। द रेट ऑफ कमीशन, अब ये एजेंट ने काम किया है तो एजेंट भी कुछ पैसे लेगा, इसलिए उसने जो कमीशन लिया वो लिया 2%, मतलब इस अमाउंट पे 2% वो कमीशन लेगा। एंड हाउ मच अमाउंट डिड ही गेट, डिड एजेंट गेट, तो एजेंट को कितने रुपीज़ मिले होंगे। 2% का मतलब 2 रुपीज़ होगा क्या, नहीं, 2% का मतलब अमाउंट कुछ और होगी, तो वो अमाउंट हमें जो रुपीज़ में होगी उसे हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 9200, कमीशन है 2%। अब हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट, एजेंट को कितने रुपीज़ मिले होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कमीशन रुपीज़ में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, रेट ऑफ कमीशन इंटू 100। ठीक है, तो रेट ऑफ कमीशन को हम कैसे लिखते हैं, इस 2 को हम लिखते हैं 2/100, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 2/100 इंटू इंटू सॉरी स्टूडेंट, यहाँ सेलिंग प्राइस होना चाहिए था। ठीक है, तो 2/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 9200, दोनों 0 कट गए, अब बचा 2, ये तो 1 बच गया, 2 इंटू 92, तो आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 184 रुपीज़। तो अब ये जो एजेंट है, ये एजेंट ने इतने रुपीज़ का जो है फूड ग्रेन्स बेचा है, तो उसे इतनी मतलब इतने रुपीज़ का बेचने के लिए उसे 2% कमीशन मिला, तो वो कमीशन मतलब कितने रुपीज़ था, 184 रुपीज़ मिला। क्लियर, उस बेचने के लिए, उस काम को करने के लिए उसे 2% मिला, मतलब 184 रुपीज़ मिले। लास्ट में हम ऐसा आंसर लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और जो भी आंसर होता है उससे हम अंडरलाइन करते हैं। तो ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 3। ये है 4th क्वेश्चन, उमाताई पेड फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार, उमाताई परचेज्ड, ये आइटम्स जो है उमाताई ने परचेज किए खादी भंडार से। ठीक है, 3 साड़ीज़ फॉर 560 रुपीज़ ईच, 3 साड़ीज़ खरीदी, एक कितने की थी, 560 की थी, तो 3 कितने की होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, 560 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके,
6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज़ ईच। 6 बॉटल्स हनी की खरीदी है, 90 रुपीज़ की एक है, मतलब 6 बॉटल्स कितने की होगी, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 6 करना होगा, ठीक है। ऑन द परचेज शी रिसीव्ड अ रिबेट, यहाँ रिबेट का मतलब हम बोलेंगे डिस्काउंट, ठीक है। उसे 12% डिस्काउंट भी मिला, जब पूरा उसने पैसे दिया तो 12% लेस करके उसे पैसे देना था। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे, तो उमाताई ने कितने रुपीज़ पे किए होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसमें हमें लिखना होगा द कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज़। अब एक साड़ी की कॉस्ट हमें पता है, कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज़ कितना होगा, 3 इंटू 560 है ना, 560 की एक साड़ी है तो ये होगा 1680 रुपीज़, ओके। अब सेकंड, ये फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड लेंगे द कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल्स ऑफ हनी इज इक्वल टू 6 इंटू 90, और इसका आंसर आएगा आपका ₹540, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेंगे तो आपको ये समझ में आया कि 3 साड़ीज़ की कॉस्ट इतनी हुई और 6 बॉटल्स की जो हनी की बॉटल्स थी उसकी कॉस्ट हुई 540 रुपीज़। अब टोटल कॉस्ट कितना हुआ, द टोटल कॉस्ट कितना हुआ, कितने रुपीज़ का ख़रीदा उसने, तो 1680 प्लस 540 इज इक्वल टू ₹2220, ठीक है। अब रिबेट कितने परसेंट था, तो रिबेट मतलब हम डिस्काउंट यहाँ ध्यान में रखेंगे, रिबेट दिया हुआ है 12% है ना, 12%। तो इस परसेंट को पहले हमें अमाउंट में निकालना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, रिबेट इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू रेट ऑफ रिबेट, सॉरी, ठीक है स्टूडेंट। अब आप बताइए मुझे कॉस्ट इसकी कितनी है, तो 2220 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिबेट को हम कैसे लिखते हैं, 12% को हम 12/100 लिखेंगे। ये ऐसा ही जो किया था ना, ये वाला जो किया था 2/100 इंटू, इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं, पहले कॉस्ट लिखकर बाद में रेट लिखेंगे या फिर रेट पहले लिखकर कॉस्ट बाद में, तो दोनों भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, 2 6 जा 2 5 जा, और अब इसका डिवीज़न करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करेंगे। स्टूडेंट, इसका आंसर आता है ₹266.40। आप इसका प्रोडक्ट खुद करेंगे, यहाँ मैंने करवाया नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर अमाउंट जो है, अमाउंट पेड, टोटल कॉस्ट माइनस रिबेट, कितने रुपीज़ दिए होंगे, इतने रुपीज़ उनकी छूट मिल गई है ना, इतने रुपीज़ का सामान हुआ था लेकिन इतने रुपीज़ तो रिबेट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, उसने कितने रुपीज़ पेड किए होंगे, जितने रुपीज़ की छूट की उतने देते हैं क्या हम, नहीं, तो उस कॉस्ट में से ये माइनस कर देंगे, -266.40, ठीक है। तो इसको माइनस करने के बाद आएगा 1953.60। तो आप बताइए उमाताई ने कितने रुपीज़ पेड किए होंगे, उमाताई ने पेड किए इतने रुपीज़, ठीक है। उमाताई पेड ₹1953.60। 60 का हम नहीं कंसिडर करते क्योंकि 60 पैसे हम लोग गिनते नहीं हैं, तो एक रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये आपका 4th प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन है स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका 5th प्रॉब्लम है। तो इसमें बोला है कि दीपांजलि ने घर खरीदा है फॉर ₹7,50,000। फ्रॉम किससे खरीदा ये घर, लीलाबेन से खरीदा है, और डायरेक्टली वो लीलाबेन के पास नहीं गई, एक एजेंट उसे लेके गया, ठीक है। तो एजेंट हैज़ चार्ज 2% ब्रोकरेज। 2% ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, उसे हम बोलेंगे दलाली हम बोलते हैं, ठीक है। आपको नहीं समझ में आएगा तो हम 2% उसने कमीशन लिया ऐसा भी बोलेंगे तो चलेगा। फ्रॉम बोथ ऑफ देम, उसने क्या किया, एजेंट ने दीपांजलि मैडम से भी लिए पैसे 2% और लीलाबेन से भी 2% लिए, मतलब उसने दोनों से कितने लिए होंगे। टोटल करने के लिए पहले एक से कितने लिए वो निकालेंगे क्योंकि अमाउंट तो सेम है, तो दोनों से ही भी सेम अमाउंट ही उसने ली होगी।
अगर 50 रुपीज़ इससे लिया होगा तो उससे भी 50 रुपीज़ लिए होगे, 25,000 इससे लिया होगा तो 25,000 ही उससे लिया होगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नंबर है इसे हम यहाँ लिखेंगे। मैं ये बॉक्स में नहीं आता है इसलिए यहाँ लिख रही हूँ 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय, अब 2% है तो 2 इंटू, अभी तक मैंने आपको बताया परसेंटेज को हम अमाउंट में जब बदलते हैं तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 2/100 इस तरीके से लिखते हैं, या फिर 2% इंटू कॉस्ट ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। 2/100 मल्टीप्लाई बाय, ये नंबर ऐसा भी चलता था बट बॉक्सेस ऐसे है तो हम ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर आता है आपका 15000। बॉक्स में नहीं आ रहा है स्टूडेंट, मैं यही लिख रही हूँ, आप भी इसी पे कर सकते हैं। तो श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ रुपीज़, अब लीलाबेन ने कितना दिया होगा, सेम ही अमाउंट दोनों से ली थी तो लीलाबेन ने भी इतना अमाउंट दिया। टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय एजेंट इज रुपीज़, टोटल कितना, तो आप बताइए। दीपांजलि ने भी इतना दिया, लीलाबेन ने भी इतना दिया, तो कितना होगा ये 15 + 15 30,000 रुपीज़। ओके, द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज रुपीज़। अब आप बताइए कि दीपांजलि मैडम को ये घर इतने में तो पड़ा है और इसको ये तो देने ही पड़े, पर इसी के साथ साथ इसके जो 2% है वो ब्रोकरेज के लिए देने पड़े, तो 2% मतलब कितना दिया, 15,000 दिया। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसने टोटल कितने रुपीज़ दिए होंगे घर के लिए, तो ये तो अमाउंट दी है 75,000, एक ज़ीरो कम हो गया, प्लस ये भी देना पड़ा तो 15, ये मतलब यहाँ पर ये वाला अमाउंट भी सेम ही अमाउंट है, ये देना पड़ा। तो इसका टोटल कितना हो जाता है, इसका टोटल होता है 765000, ठीक है, 765000। टोटल इस दीपांजलि मैडम को जो है, लीलाबेन को कितने रुपीज़ देने पड़े, लीलाबेन को नहीं, टोटल घर के लिए कितने रुपीज़ देने पड़े, इतने तो लीलाबेन को दे दिए और इतने वो ब्रोकर को दे दिए, टोटल मिलाकर 765000 रुपीज़ में उनका घर पड़ा। सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन इज रुपीज़। अब लीलाबेन को इतने रुपीज़ मिले होंगे, लेकिन इसमें से 15,000 तो उसे ब्रोकर को देने पड़े, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। 750000 माइनस उसमें से 15,000 किसे दिए, ब्रोकर को दिए, तो इसे घर कितने रुपीज़ में मिला, मतलब उसे अपने घर के कितने रुपीज़ मिले, तो इसके लिए माइनस करके जो आंसर आता है वो आता है 735000। 35000। क्लियर हुआ स्टूडेंट। दीपांजलि मैडम को ये घर 7,65,000 में पड़ा और लीलाबेन जो थी उसे उनके घर के जो पैसे मिले वो मिले 7,35,000। क्लियर हुआ। अब ये माइनस प्लस जो है आप इसे अगर नोटबुक में करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर हो जाएगा, मैंने यहाँ पर किया, आप नोटबुक में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर चैप्टर 9 ये कंप्लीट हो जाता है और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब समझा है तो आप सब्सक्राइब की बटन ज़रूर दबा दीजिए और लाइक की भी बटन प्रेस कर दीजिए। आप वीडियोस तो देख लेते हैं स्टूडेंट, पर लाइक नहीं प्रेस करते, इसमें कौन सा आपको पैसे लग रहे हैं, है ना, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। अगर लाइक करेंगे तो एप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मेरे स्टूडेंट्स को मेरे प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।